गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा सम इम्पोर्टेंट बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक। 4 मेन बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक करेंगे हम बेटा। सबसे पहले डिस्कस करेंगे बॉन्ड लेंथ, फिर हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड एनर्जी, फिर हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड एंगल और फाइनली हम डिस्कस करेंगे बेटा बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा व्हाट इज, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक व्हाट इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा, देखिए द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, between center of nuclei of टू बॉन्डेड एटम्स, उसी को हम क्या कहते हैं बॉन्ड लेंथ। एक एटम फर्स्ट है, दूसरा एटम सेकंड है। इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने के बाद जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है बेटा उसी को हम क्या कहते हैं बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ क्या है, इट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं। 3 फैक्टर्स हैं बेटा बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करने वाले। सबसे पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम्स। हाइड्रोजन हमने कॉमन लिया बेटा, एक है HF, एक है HCl, एक है HBr और एक क्या है HI। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं बेटा, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या हो रही है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं। शेल्स बढ़ने से क्या होगा, न्यूक्लियस और लास्ट शेल के बीच में डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ भी हमारी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ आल्सो इंक्रीजेस। बॉन्ड लेंथ भी हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम। तो अगर हम ऑर्डर डिस्कस करते हैं HF का, HCl का, HBr का और HI का, तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, HI का, देन HBr, देन HCl, देन HF। क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं साइज या बॉन्ड लेंथ क्या होती जाती है बेटा, इंक्रीज। साइज या बॉन्ड लेंथ क्या होती जाती है, इंक्रीज। दूसरा फैक्टर है बेटा मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड में देखिए बेटा, एक कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और एक कार्बन कार्बन में क्या प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर 1 है, डबल बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 2, और ट्रिपल बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कितने पेयर हैं, 3, या कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, 6 की। तो 6 के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, सबसे ज़्यादा। फोर्स ज़्यादा होगा तो स्पीसीज क्या होंगी, पास होंगी तो साइज क्या होगा, छोटा। तो सबसे लंबा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, सिंगल बॉन्ड का, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड। ओके। उसके बाद हम थर्ड डिस्कस करते हैं बेटा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड फैक्टर हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन में देखिए बेटा हम क्या करते हैं,
सबसे पहले हमने कार्बन और हाइड्रोजन में लिया कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3, फिर कार्बन और हाइड्रोजन में अगर डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2, और अगर कार्बन और हाइड्रोजन में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है sp। ओके, अब यहाँ से हम परसेंटेज s करेक्टर निकालना चाहें, s ऑर्बिटल 1 है, टोटल 1 + 3 है, 4 में से क्या कह रहे हैं, s ऑर्बिटल 1 है, टोटल 1 + 3, 4 में से हाँ जी बेटा, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में देखिए sp3 में s ऑर्बिटल 1 है, टोटल 1 + 3, 4 में से, तो 1/4 × 100, तो परसेंटेज s करेक्टर कितना हो गया 25%। sp2 में s ऑर्बिटल 1 है, टोटल 1 + 3, 1 + 2 3 में से कितना परसेंटेज करेक्टर 33.3%। s ऑर्बिटल 1 है, टोटल 2 में से × 100, तो परसेंटेज s करेक्टर कितना हो गया हमारा 50%। तो अब देखिए बेटा, न्यूक्लियस के सबसे क्लोज सबशेल कौन सी होती है, s, फिर p, फिर d, और फिर सबसे अवे कौन सी होती है, f। तो जिसमें s करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा वो न्यूक्लियस के क्या होगा, सबसे क्लोज होगा, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या जाएगा, सबसे ज़्यादा, उसमें फोर्स सबसे ज़्यादा जाएगा, तो उसका साइज, अट्रैक्शन ज़्यादा होने से साइज क्या होगा, सबसे छोटा। तो s करेक्टर सबसे ज़्यादा किस में है, sp के अंदर, सबसे ज़्यादा किसके अंदर है, sp में, तो sp3 की साइज सबसे बड़ी होगी, देन sp2, देन sp। sp3 में परसेंटेज s करेक्टर बहुत कम है तो न्यूक्लियस से अवे होगा, न्यूक्लियस से अवे होगा तो फोर्स कम जाएगा, फोर्स कम जाएगा तो साइज क्या होगा बेटा, साइज सबसे ज़्यादा बड़ा, जिसमें परसेंटेज s करेक्टर सबसे कम होगा उसमें होगा। उसके बाद हम दूसरा फैक्टर डिस्कस करते हैं बेटा, बॉन्ड एनर्जी। दूसरा फैक्टर हम क्या डिस्कस करते हैं बेटा, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। बेटा हम अभी करेंगे, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं, बॉन्ड एनर्जी बोल दीजिए, या इसी चीज़ को बोल सकते हैं आप बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to dissociate, required to dissociate 1 mole of a bond of particular type, of particular type into gaseous atoms, particular type into gaseous atoms। तो किसी भी बॉन्ड के एक मोल को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वही क्या है, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फिर रिपीट कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ ए बॉन्ड ऑफ पर्टिकुलर टाइप इनटू द गैसियस एटम्स। अब इसमें डिस्कस करते हैं बेटा कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला साइज ऑफ एटम्स, जितना साइज बड़ा होगा बेटा, जितना साइज बड़ा होगा उतनी, अभी हम करके आए हैं, लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ उतनी ही क्या होगी, बड़ी। जितनी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी उतना ही फोर्स क्या हो जाएगा, कम, और जितना फोर्स कम हो गया उसके बॉन्ड को तोड़ना उतना ही क्या हो जाएगा, इजी। तो उसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी उतनी क्या हो जाएगी, कम। साइज बढ़ता जा रहा है डाउन दी ग्रुप, साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस और लास्ट शेल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, फोर्स कम हो रहा है तो उस बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाएगा, इजी। तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी होगी HF की,
then HCl, then HBr and finally of HI। ओके, जैसे जैसे लेंथ क्या होगी, बढ़ती जाएगी, बॉन्ड को तोड़ना आसान और बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी क्या करेगी, घटती जाएगी। दूसरा है बेटा मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड में देखिए बेटा, एक कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में शेयरिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, सबसे ज़्यादा एज कंपेयर जब शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन की है, एज कंपेयर जब शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, बहुत मुश्किल। तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी देन डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में फोर्स सबसे कम है, तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना सबसे आसान होगा और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना बहुत क्या होगा, मुश्किल। तो उसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं थर्ड फैक्टर बेटा, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, देखिए एक है मिथाइल ग्रुप से रिलेटेड इथेन, एक दो कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, दैट इज इथेन। एक डिस्कस किया हमने नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों में क्या है, एक एक लोन पेयर लेवी स्ट्रक्चर में करके आ चुके हैं। एक 2 ऑक्सीजन एटम है, दोनों के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ओके, और एक ट्रिपल बॉन्ड का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या, हैलोजन्स, सभी में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अब देखिए बेटा, लोन पेयर का मतलब क्या है, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन ए बॉन्डिंग। तो जितने नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, उतना ही इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा। जितना रिपल्शन ज़्यादा होगा उतना ही उसके बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, ईजी। तो उतनी ही बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, कम। हम क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरीन में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं लोन पेयर की फॉर्म में, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 भी नहीं है। तो फ्लोरीन में बेटा 3 इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर में क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्शन से स्पीसीज एक दूसरे से क्या होंगी, अवे होंगी, तो उनको तोड़ना क्या होगा, इजी होगा, तो उनकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, कम। तो सबसे कम बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी किसकी होगी, फ्लोरीन की, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जिसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, फिर एक लोन पेयर है और फिर कितने लोन पेयर हैं, 2। ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन उसमें सबसे क्या होगा, ज़्यादा। और रिपल्शन ज़्यादा होगा बेटा अगर, तो उसको तोड़ना उतना ही क्या होगा, ईजी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा थर्ड फैक्टर, बॉन्ड एंगल। अलग अलग स्पीसीज में वेस्पर थ्योरी में हम डिस्कस करके आए हैं बॉन्ड एंगल की लीनियर जियोमेट्री में कितना होगा, 180 का, ट्रेंगुलर प्लेनर में कितना होगा, 120 का, टेट्राहेड्रल में कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का। ओके, तो इसी तरह हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज बॉन्ड एंगल। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल एक्चुअली क्या है, देखिए क्या है, BF3 का मॉलिक्यूल लिया बोरोन ट्राईफ्लोराइड का, इन लाइंस के बीच में जो एंगल है, जैसे हर किसी के बीच में ट्रेंगुलर प्लेनर जियोमेट्री में कितना एंगल है, 120 डिग्री का। तो बॉन्ड एंगल देखिए, द एंगल बिटवीन द लाइंस, द एंगल बिटवीन द लाइंस, द एंगल बिटवीन द लाइंस which represent direction of bond, which represent direction of bond, जो बॉन्ड की डायरेक्शन को बताता है उसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल। द एंगल बिटवीन द लाइंस
विच रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर हैं और 2 ही बॉन्ड पेयर हैं, तो एंगल कितना है बेटा 104.5 डिग्री का। ओके, तो ये क्या है बॉन्ड एंगल। मीथेन का मॉलिक्यूल है, टेट्राहेड्रल इसकी जियोमेट्री है, इसमें एंगल कितने का होता है 109 डिग्री और 28 मिनट का। तो बॉन्ड एंगल क्या है बेटा द एंगल बिटवीन द लाइंस विच रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड। ओके, उसके बाद फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है बेटा क्या बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है बेटा कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं किसी भी लेवी स्ट्रक्चर के अंदर, वही बॉन्ड ऑर्डर है। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स present in Lewis structure of a molecule is called a bond order। किसी भी स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं वही क्या होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर। जैसे एक मॉलिक्यूल है HH, एक मॉलिक्यूल है O विद O डबली बॉन्डेड, और एक मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन ट्रिपली बॉन्डेड विद नाइट्रोजन। तो अगर हम डिस्कस करें कितना बॉन्ड ऑर्डर है, तो बॉन्ड ऑर्डर HH में कितना है बेटा 1, O2 में कितने बॉन्ड हैं 2, और N2 में कितने बॉन्ड हैं 3। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन ए लेवी स्ट्रक्चर। अब इसी में हम डिस्कस करते हैं बेटा इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या है सेम, देन दे हैव सेम वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा सेम। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया बेटा F2 एंड O2 2 नेगेटिव। गिनिए, एक फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 2 का कितना हो गया 18, एक ऑक्सीजन में 8, 2 में 16, 2 नेगेटिव है तो ऐड कर दीजिए 18। अब हमें पता है फ्लोरीन में बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 1, तो 2 नेगेटिव में भी क्या हो जाएगा 1। ओके, मतलब जिन स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं उन स्पीसीज में बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू भी क्या होती है बेटा सेम। तो केमिकल स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन दे विल हैव सेम वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। उनकी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू भी क्या होगी सेम। तो यहाँ से हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं बेटा, जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के या बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी के क्या होगी इन्वर्सली। जितनी लेंथ साइज बड़ा होगा उतना ही बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा इजी, और बॉन्ड ऑर्डर के भी क्या है इन्वर्सली, या हम ये कहें जो बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड ऑर्डर भी उतना ही क्या होगा ज़्यादा। ओके, कि जितनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ही बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा ज़्यादा। तो इस तरह बेटा हमने डिस्कस किया, क्या हमने 4 बॉन्ड करेक्टरिस्टिक या पैरामीटर डिस्कस किए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया बॉन्ड लेंथ क्या है, फिर हमने डिस्कस किया बॉन्ड एनर्जी क्या है, फिर हमने डिस्कस किया बॉन्ड एंगल क्या है, और लास्टली हमने डिस्कस किया बॉन्ड ऑर्डर। ओके बेटा, थैंक यू।